A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey. Welcome you all to Judiciary Textbook YouTube channel. बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स अपने ग्रेजुएशन के बाद और जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, दैट इज विद रेफरेंस टू द एलएलएम डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीए एलएलबी किया होता है या 3 ईयर लॉ किया होता है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग उनका ये कंसर्न रहता है कि सर अगर हमें जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो उसके साथ में किस प्रकार से हम एलएलएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो कहां से करना चाहिए, और करने के क्या फायदे हैं और ना करने के क्या नुकसान हैं। इन सब के बारे में स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं। तो आज की जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एलएलएम आफ्टर द एलएलबी डिग्री। बात हम करेंगे एलएलएम की आफ्टर द एलएलबी डिग्री फॉर अ जुडिशियल एस्पिरेंट। इसका मतलब द टारगेट ऑडियंस फॉर द डे इज ओनली द स्टूडेंट्स हु हैव डिसाइडेड कि उनको जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम देना है और वो एलएलएम के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज एलएलएम करना चाहते हैं, उनके लिए एक डिफरेंट डिस्कशन हो सकता है। बट हम यहां बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ एलएलएम को देखते हैं। तो देखिए एलएलएम का फायदा क्या होता है, ये इसको पहले समझते हैं। तो एलएलएम का मेन फायदा, चलिए ठीक है, सबसे पहला जो मेजर रीजन ऑन द फेस ऑफ इट लगता है वो है कि आपकी नॉलेज इनहैंस होगी। एक जो फायदा आपको अक्सर लोग बताते हैं वो ये है कि अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है और आप जज बन जाते हो तो आपकी जो सैलरी है उसमें एक इंक्रीमेंट बढ़ के आता है और कुछ मॉनेटरी बेनिफिट सैलरी में होता है। प्रमोशंस में शायद कुछ हद तक बहुत बहुत माइनर सा आपको फर्क पड़ता है। एक ये सेकंड बेनिफिट हो गया ऑफ एलएलएम। तीसरा, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कई बार जब हमको जुडिशरी की प्रिपरेशन में समय लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में इंटरव्यू में हमारा जो टाइम गैप है उसको जस्टिफाई करने के लिए एलएलएम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और चौथा, मैं आपको एक और बताता हूं पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जब आप एलएलएम करते हैं, अपने डेजर्टेशन को तैयार करते हैं और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो मेजोरिटी टाइम्स ये देखा गया है कि इंटरव्यू के जो सवाल है वो आपके एलएलएम के डेजर्टेशन के अराउंड होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पता होता है कि किस डायरेक्शन में मेरा इंटरव्यू जा सकता है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, नॉट 100%। ये मुख्य 4 फायदे हैं जो आपको देखने को मिलते हैं फॉर एनएम। इसके साथ में एक और मैंने मिस कर दिया, वो ये है कि फिर आप पीएचडी कर सकते हो, आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जा सकते हो और मतलब एक फील्ड आप जो है वो आगे देख सकते हो, लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एग्जामिनेशन दे सकते हो और डायरेक्ट भी एनरोल हो सकते हो। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एलएलएम। ये 5 ही बेनिफिट्स हैं ओवरऑल एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए देखें तो। एक प्लान बी तैयार हो जाता है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो फिफ्थ एग्जांपल मैंने आपको बताया। अदर देन दैट आपको ये मुख्य चीजें मिलती हैं। अब सवाल इंपॉर्टेंट ये आता है कि सर अगर मैंने 5 ईयर लॉ किया है या मैंने 3 ईयर लॉ किया है एंड आई हैव नाउ ग्रेजुएटेड, तो व्हाट इज द राइट टाइम टू परस्यू माय एलएलएम। क्या मैं ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद एलएलएम कर लूं या फिर ग्रेजुएट होने के बाद मैं जुडिशरी की तैयारी करूं और 1-2 साल बाद में एलएलएम करूं। ये एक सवाल जो है वो बड़ा सारा स्टूडेंट्स का रहता है और उसके बाद मैं उस पर भी आऊंगा कि कौन सी फील्ड में करना है या कौन सा स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट्स आपको रखने हैं, उस पर भी बात करूंगा। तो आप देखिए इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से समझिएगा। हमारे देश में एलएलएम दो तरह के कॉलेजेस से होते हैं। एक है आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और अदर यूनिवर्सिटीज जहां पे अटेंडेंस का मैंडेटरी होता है और प्रोजेक्ट्स और सारे क्लासेस अटेंड करना मैंडेटरी होता है। और एक दूसरी तरह के होते हैं जहां पे भी मतलब बहुत ज्यादा उस तरह की चीजें नहीं होती हैं और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कुछ हद तक। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो दो तरह के कॉलेजेस से एलएलएम होता है। एलएलएम आप कहीं से भी करिए, दैट इज कंप्लीटली फाइन। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप इस कॉलेज में गए थे, आपने एग्जाम ही देने गए थे या आप पढ़ने भी गए थे, तो वो भी एक चैलेंज होता है। बट इन दो तरीकों से एग्जाम एलएलएम होता है। अगर आप किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एलएलएम करते हैं, यानी कि क्लैट पीजी के एग्जाम के बाद, या फिर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से करते हैं जहां पे उनके क्लासेस के और आपके प्रोजेक्ट्स के और इन सब चीजों के बहुत सारे आपके टाइम लिमिट्स और टारगेट्स होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी नहीं हो पाती। कोई भी स्टूडेंट अगर सोचे कि मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाके एलएलएम करूंगा साथ में जुडिशियल की तैयारी करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसा ऑप्ट किया है और फिर वो वापस आके मुझसे बोलें कि सर नहीं हो पाई तैयारी, हमने सोचा था कॉलेज जाके हो जाएंगे, कि कॉलेज में अटेंडेंस होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, आपकी बहुत सारी चीजें रहती है जो आपको करनी होती है, जिसकी वजह से आप इसको नहीं कर सकते। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए।
देखिए, मेरे हिसाब से मेरा ये पर्सनल सजेशन है, ज़रूरी नहीं आप इसको मानें, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप इसको समझिएगा। जिस भी स्टूडेंट ने अपने कॉलेज में जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल भी, उसके लिए ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद एलएलएम करना एक बेहतर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी 50, 60, 70% कर ली है। तो उसके लिए वो एक एडेड एडवांटेज है कि वो उस तैयारी के फ्लो में अपना एग्जाम निकाल सकता है। क्योंकि अगर आपने जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी अपने कॉलेज में की थी और उसके बाद एलएलएम करने चले गए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो जब आप वहां से लौटेंगे तो आपको वो सारी चीजें फिर से करनी पड़ेंगी, क्योंकि एलएलएम में आपको समय नहीं मिलेगा रिवीजन का या कुछ नया पढ़ने का। तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि ग्रेजुएट होते समय अगर उसने जुडिशरी की तैयारी ठीक ठाक करी हुई है तो उसके लिए इमीडिएट एलएलएम करना एडवाइजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी अगर अच्छी तैयारी है तो 1 साल आप लग के और मेहनत कर लीजिए, क्या पता जुडिशरी निकल ही जाए, तो उसके बाद डिस्टेंट लर्निंग या कुछ कुछ करके एलएलएम कर लीजिएगा अगर होगा तो। नहीं भी होगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है, क्योंकि बेसिक बात वही है कि अगर आपकी जुडिशरी की तैयारी आप एलएलएम करने चले जाएंगे तो आपकी जुडिशरी की तैयारी पूरी खराब हो जाएगी, आपको फिर से करना पड़ेगा। और वो जो एग्जिस्टेंट मोमेंटम है उसको यूज करके आप शायद एग्जाम ही निकाल सकते हैं इन द गिविंग टाइम। तो आप ऐसा भले कर सकते हैं कि 2 साल आपने तैयारी कर ली, अच्छे से एग्जाम को दे दिया, और उसके बाद अगर इन केस यू डू नॉट सक्सीड 1% भी, देन यू ऑप्ट फॉर एलएलएम, या साइड में आपने किसी यूनिवर्सिटी से एलएलएम डाल दिया और अपनी प्रिपरेशन भी करते रहे। तो ऐसी परिस्थिति में तो आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक जुडिशरी उनको करना है, लेकिन उन्होंने पहले अपने कॉलेज के एग्जाम्स और एलएलबी की डिग्री को ज्यादा प्रायोरिटी, एंड आफ्टर दैट दे डिसाइड कि यार अब हम जुडिशरी के लिए करेंगे, तो वो एलएलएम कर सकते हैं। वो 1-2 साल का सीधे सीधे जैसे ही ग्रेजुएट हुए, अपने फाइनल ईयर में क्लैट पीजी का एग्जाम दिया, अच्छा कॉलेज निकला, तुरंत चले गए एलएलएम कर रहे हैं, एलएलएम करके वापस आए, उसके बाद जुडिशरी की तैयारी करी। दैट इज ऑल्सो अ फीजिबल ऑप्शन। लेकिन जो स्टूडेंट पहले से जुडिशरी की तैयारी कर रहा है उसको मेरा ये सजेशन है, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज यूनिवर्सल और आपको मानना ही चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है वहां जाके भी पढ़ लेता है, मतलब मेरे पास कम केसेस आए हैं, मैं एक रीजनेबल अप्रोच आपको बता रहा हूँ, चॉइस आपके हाथ में, आप इधर वेज जा सकते हैं। तो ये मेन पैटर्न होता है इन डिसाइडिंग whether you have to do LLM or not. This is point number 2. Point number 3 is what should be the subjects for the जुडिशियल सर्विसेज, कि भाई आप जुडिशरी कर रहे हैं या करनी है सूनर और लेटर, तो ऐसी परिस्थिति में एलएलएम के सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? तो बेस्ट सब्जेक्ट तो होता है क्रिमिनल लॉ में कर लीजिए, क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कर लीजिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कर सकते हो, या मर्केंटाइल लॉ में भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट टीपीए और ये सब चीजों में। तो इससे क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, एक तो आपकी जुडिशरी की भी थोड़ी तैयारी होती है, और उससे साथ साथ में जो भी आपने एलएलएम में पढ़ा हुआ होता है वो आपको आंसर राइटिंग में मदद करता है। साथ में ही जब इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो कम से कम आपके फील्ड के होंगे। अगर आपने कॉर्पोरेट लॉ ले लिया, टैक्सेशन ले लिया, इस तरह की चीजें, आईपीआर ले लिया, आर्बिट्रेशन ले लिया, इस तरह की चीजों में एलएलएम किया, तो पहली बात तो वो आपको डायरेक्टली आपकी जुडिशियल प्रिपरेशन में असिस्ट नहीं कर पाएगा, और दूसरी चीज इंटरव्यू में उससे बहुत ज्यादा सवाल होंगे और आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अच्छे से करते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो वो आपको इंटरव्यू में एडेड एडवांटेज भी दे सकता है। लेकिन अगर आपको जर्नी आसान बनानी है तो आप इस तरह के एलाइड सब्जेक्ट में अपना एलएलएम परस्यू कर सकते हो। तो ये मोटा मोटा क्या डिटेल में भी यही है कि ये सारी बातें हैं विद रेफरेंस टू एलएलएम। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, देखो एलएलएम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपने ऐसी कोई यूनिवर्सिटी से किया जिसका बहुत ज्यादा नाम नहीं है, या शायद जहां पे अटेंडेंस का ऑफिशियली अनऑफिशियली कोई पंगा नहीं था, ऐसे ऐसे कोई कॉलेज से किया तो भी कोई फर्क नहीं है, टिल द टाइम यू आर एबल टू जस्टिफाई योर डिग्री। ठीक है, और एग्जाम्स आप दोगे ही, एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करोगे, डेजर्टेशन आप दोगे ही किसी भी कॉलेज में हो, तो अगर ये सब चीजें सही है तो शायद चल जाता है। बट अगर आपको ये है कि आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है या आपको पीएचडी भी देखना है, तो आप एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, और नॉलेज गेन करने के लिए भी अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी कॉलेजेस में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो सिर्फ डिग्री के लिए बनाए जाते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ कॉलेज जहाँ अच्छे से पढ़ाई होती है, सारी चीजें होती है। तो अगर आप कर रहे होगे तो दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस स्टेज में हो। तो कहने का मतलब एलएलएम चूज करना है एज अ करियर ऑप्शन आफ्टर बीए एलएलबी और नॉट, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स केस टू केस बेसिस। स्टूडेंट की प्रिपरेशन, स्टूडेंट की प्रेफरेंसेस, स्टूडेंट का करियर ऑप्शन कितना वो डिले कर सकता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे जिनकी एज हो रही है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों,
और उनको है कि सर शादी हो जाएगी या ये हो जाएगा, अभी मेरे पास 2-3 साल का ही समय है, मेरे को पहले जुडिशरी करना है, आई डोंट वांट टू सेट इनटू एलएलएम क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो वो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मुझे अभी और पढ़ना है, पहले मैं एलएलएम कर लूं, मेरा लॉ का डिग्री एक बार पूरा हो जाए, देन आई विल जंप इनटू जुडिशरी। दैट कैन ऑल्सो बी एन अप्रोच। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि क्या पॉजिटिव्स हैं क्या निगेटिव्स हैं। ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, ऑप्शन सारी ही अवेलेबल हैं, चॉइस आपको करनी है। ठीक है, तो आप एलएलएम कर सकते हैं, आप अगर कॉलेज के टाइम पे पढ़ रहे हैं तो दैट इज द थिंग, अदरवाइज दैट। ठीक है, तो ये ब्रॉडली है जो एलएलएम के कंटेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता था। बाकी अगर आप हमसे भी टेक्स्ट बुक में पढ़ना चाहते हैं ड्यूरिंग योर कॉलेजेस, तो हमारे फाउंडेशन बैच चलते हैं। इन फाउंडेशन बैच में हम कॉलेज स्टूडेंट्स को या ग्रेजुएट्स को पढ़ाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशियल सर्विसेज। तो ये एक तरीका, देखो बात वही रहेगी कि अगर ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे अटेंडेंस और डेजर्टेशन से ज़्यादा असाइनमेंट और टास्क हैं, तो वहाँ पे भी करना मुश्किल होगा, हमारी क्लासेस भी। बट अदरवाइज अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहते हैं, तो हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पे आप जा सकते हैं। हमारा सुपर सिलेक्शन बैच इस समय लाइव है, ये एक फाउंडेशन बैच है, जहाँ पे भी आप सब्सक्रिप्शन ले, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं DLC। ये कोड यूज़ करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको कोर्स के बारे में कुछ जानकारी करनी है, एलएलएम फर्दर स्टडीज़ या कुछ भी, तो नीचे दिए हुए फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। इस फॉर्म के बाद हम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, दैट्स ऑल फॉर द डे, दैट्स द मैसेज आई वांटेड टू गिव। आई होप आई हैव हेल्प्ड यू विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन कि एलएलएम किस प्रकार से किया जाए या करना सही है या नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।